आजकल के बच्चे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट आउट करने लगे हैं, फिगर आउट करने लगे। हुआ यूं कि कल या परसों जब चैनल पर ये वाला वीडियो अपलोड हुआ तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में नहीं आएंगे। तो हमने कहा भैया आप ही बता दो कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो उस बच्चे ने क्वेश्चन कमेंट किया और प्रॉपर पूरा लिखा। वो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये वाला। फिर मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। मैंने पढ़ा तो मैंने कहा अरे ये तो क्वेश्चन मेरे से मिस कैसे हो रहा है। तो मैंने उस क्वेश्चन को उठाया और इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चंस एक ये भी उठाया। सेम क्वेश्चंस हैं दोनों और दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं। अच्छा, दो क्वेश्चंस क्यों उठाए? दोनों एक जैसे इसलिए उठाए ताकि अच्छे से ऐसे टफ क्वेश्चंस की तैयारी, जब आप दो किसी भी टफ क्वेश्चंस को आप 2-3 बार लगाते हो या टफ क्वेश्चंस जो एक जैसे हैं उन सभी क्वेश्चंस को लगाते हो तो कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कमांड आती है, ठीक है। इसीलिए दोनों क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए। और उससे पूर्व ये वाला क्वेश्चन एक वीडियो में मिस हो गया था, तो आइए इसको भी कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े इससे पहले जो है इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। क्या पता जो बच्चे ने मुझसे छूट गया और बच्चे ने कहा कि सर ये क्वेश्चन बता दो, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम पेपर में, है कि नहीं। तो मिस नहीं करना अपने को। वापस आते ध्यान से देखेंगे। कह रहा है इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है एबीसीडी हमारा कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब यहां पर बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। जिसमें से एंगल भी साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री है। अब जो बेटा ए बी है वो 48 सेंटीमीटर, ध्यान से देखेंगे। ए बी कितना है? 48 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, ठीक है। और बीसी है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बोले कौन? बीसी, ठीक है। अब कह रहा है विथ एसी एज डायामीटर, यहां पर एसी को डायामीटर मान लिया गया। एसी को क्या माना गया? डायामीटर। ये रहा हमारा एसी, देख रहा होगा। इस एसी को डायामीटर मान करके एक सेमी सर्कल बनाया जाता है जो कुछ ऐसा है, जो कुछ ऐसा है। एंड विथ बीसी एज रेडियस, बीसी को रेडियस मान करके एक क्वाड्रेंट बनाया जाता है। ये रहा बीसी रेडियस। बीसी को रेडियस मान करके एक क्या बना दिया जाता है? क्वाड्रेंट बना दिया जाता है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया निकालना और पाई की वैल्यू 22/7 लिखनी है। और सीबीएसई 2009 में क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो इसमें करना क्या? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ये जो क्वाड्रेंट है ना, इस क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर देंगे? पूरे में से माइनस। पूरे में से क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस। तो जो बचेगा यही वाला शेडेड रीजन बचेगा और वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके टोटल एरिया निकाल लेंगे। इस पूरे फिगर में से इस क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो बोले क्या? एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट एरिया निकालने पहुंच गए तो यहीं पर हमने या बच्चों ने क्या कर दी? गलती। बोले क्या गलती कर दी? अब ध्यान से देखो, जब सब्जी बनाई है कभी घर में, कढ़ाई चढ़ा करके फिर प्याज लहसुन मिर्चा अदरक सब्जी काटना नहीं चालू करते। पहले से जो उस मेन प्रोसेस में चीजें यूज होनी होती है उसको पहले से तैयार करके रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, डायरेक्ट इस पर नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ पर ऐसी अभी काफी सारी चीजें हैं यूज होनी है जो हमारी तैयार नहीं। तो ध्यान से देखिएगा वो क्या क्या तैयार नहीं है। यहाँ पर आप सभी ने पढ़ा कि एसी को डायामीटर मान करके इसको मानाया गया है सेमी सर्कल। तो सबसे पहले एसी निकालेंगे। तो एसी क्या है? इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस। तो एसी किसके बराबर होगा? तो एसी बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये कितना है बेटा 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है बेटा 48, तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 प्लस 48 का स्क्वायर, तो कर लेते हैं बेटा 48 इंटू 48। ठीक है, 8 8 जा 64, कैरी आएगा 6, 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 8 चौक 32, कैरी आएगा 3, 4 चौक 16 17 18 19, तो हो जाएगा 4, 8 2 10, कैरी आएगा 1, 9 10 3 13, कैरी आएगा 1, 2304। कितना आएगा बेटा 2304, 2304। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा 2500। 25 किसका स्क्वायर है 5, डबल जीरो किसका स्क्वायर है 10, इतने क्या बेटा सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर ये जो आएगा बेटा ये आएगा आपका क्या, ठीक है, ये आ जाएगा 25 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्या एसी, क्या आ जाएगा बेटा एसी। ध्यान से देखेंगे एसी कहाँ है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। ये आ गया हमारा एसी, क्या आ गया एसी, तो ये क्या आ गया एसी, ये तो बोले क्या, ध्यान से देखिएगा डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का क्या बेटा डायामीटर कितना आया 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या बेटा, इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। ये पार्ट आया कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है पाई आर स्क्वायर बाय 2 और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ, इस ट्राइंगल का बेस कितना है, इस ट्राइंगल का बेस कितना है 14 और हाइट कितनी है बेटा 48, दिख रहा होगा साफ साफ, प्लस 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की रेडियस है 25, साफ साफ दिख रहा है, तो हो जाएगा 25 इंटू 25 माइनस 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है याद करिए, स्मॉल आर है आपकी क्वाड्रेंट जो बनाया गया, क्वाड्रेंट का एरिया, और क्वाड्रेंट जो बनाया गया था उसकी रेडियस बीसी ली गई थी, और बीसी कितना है बेटा बीसी। ठीक है, यानी 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अब इनको कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से, ध्यान से देखेंगे। 2 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 24, तो फाइनली ये आ जाएगा 14 इंटू 24। दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दे रहे हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं भैया लोग, आप लोग को दिक्कत ना हो मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, टाइम लिमिट लग गई है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इस 2 से 22 को डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/7 इंटू 25 इंटू 25 625 माइनस, ध्यान से देखना इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और अपॉन में 7 और यहां आ जाएगा 2 इंटू 14 इंटू 14 नहीं आया 22 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल किया तो ये 11 हो गया और ऊपर अपॉन में 7, फिर 7 दूनाई 14, 14 से 14 कैंसिल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एक बार फिर से कैंसिल चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 22 हो गया 11 और 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, 2 से डिवाइड करा यहाँ बचेगा 2 और 2 इंटू 7 14, 14 से 14 कैंसिल। ठीक है, तो फाइनली ये आ जाएगा बेटा 14 इंटू, समझ में आ रहा है ना बेटा, लाइक कर देना। हाँ 14 इंटू 24, तो घंटा नहीं दबा दे, घंटा दबा देना। हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए लल्ला। 625 माइनस 11 इंटू 14। ठीक है, ये पार्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब सब में देखो, ठीक है, कुछ कॉमन है क्या 14। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम आपको स्मार्ट कैलकुलेशन बताते हैं, निंजा टेक्निक। इसमें और इसमें क्या कॉमन है 14, तो इसमें 14 चला गया क्या बचेगा 24, फिर इसमें 14 चला गया तो माइनस का साइन ये रहा और साथ में क्या हो जाएगा 11 प्लस 11/7 इंटू 625। ध्यान से देखना 24 में 11 गए तो 24 में 11 गए तो कितना हो जाएगा 9 और 4, 9 और 4 13 नहीं आया, 24 में 11, 24 में क्या करेंगे 11 माइनस कर देंगे, 4 में 1 गया तो 3, 2 में 1 गया तो 1 यानी 13। ठीक है, फिर उसके बाद अब इस 11 इंटू 625 कर दो, 11 इंटू 625 कर दे। ठीक है, कैलकुलेशन बची है, ध्यान से देखना 625 इंटू 11 तो 5 2 6, 5 2 6, ये हो जाएगा 5 2 7, 6 2 8 6, ये कितना हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 6 8 7 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा 7। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब 11 ये 14 इंटू 13 कर दो। ठीक है,
14 इंटू 13। कैलकुलेशन आराम से ध्यान से देखना बेटा, ये कैलकुलेशन करने में बच्चे ज्यादातर थोड़ा सा ना लापरवाही करते हैं, अलसी आते हैं, या ये सोचते हैं अरे कौन करे, हो जाएगा, वहां तो कर ही लेंगे, लेकिन यही गलती होती है। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, ये मत सोचो कि आता है हाँ उसको हल्के में ना लो, उसको करो, उस प्रोसेस से गुजरो, उस प्रोसेस से अपने आप को गुजारो। ठीक है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो दिमाग पे टेबल्स पढ़ोगे, लोड पड़ेगा, तो उस प्रोसेस से जब आप गुजरोगे ना, तब उस प्रोसेस से जब आप गुजरोगे तब जा करके आप उसको अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 कैरी आएगा, एक 3 कम 3 और 1 4, 1 चौके 4, 1 इक्के 1, तो ये आ जाएगा 2, 4 4 8 और 1, ये कितना आ गया 182। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 182 प्लस 14 196। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा बेटा 182, कितना आ जाएगा 182 प्लस 6875 और अपॉन में कितना बेटा 7, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो इसके बाद क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 यहाँ चला आएगा, हो जाएगा 182 इंटू 7 प्लस 6875 और पूरे को अपॉन में किससे करेंगे 7 से, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं बेटा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 182 को इंटू 7 से, 7 2 जा 14 कैरी आएगा 1। ठीक है ना, फिर 7 8 जा 56 प्लस 1 56 57 कैरी आएगा 5, 7 इक्कम 7, 3 10 2 12, फिर उसके बाद ठीक है, ये पार्ट आया कि नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 12 12 7 4 प्लस 6 8 7 5 और अपॉन में कितना बेटा 7। आंसर किस फॉर्मेट में आ रहा है, आंसर इज इन डेसिमल फॉर्म। ओके ठीक है, चलिए ऐड करते हैं यहाँ पर, 5 और 4 9, 7 और 7 14 कैरी आएगा 1, 8 2 10 और 1 11 कैरी आएगा 1, 6 2 8 बटा 7, 7 से डिवाइड कराएंगे, 7 इक्कम 7 8 11 हो जाएगा, 7 इक्कम 7, 11 में 7 गए तो 4, 4 और 4 44, 7 छंग 42 43 44 2 28 29 और 7 चौक 28, तो कैरी आएगा 1 10, 7 इक्कम 7 3 30 7 चौक 28, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर 1164.14 1164.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर की से आंसर भी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो भैया ने भेजा है हमारे नन्ना मुन्ना राजा बाबू ने। ठीक है, नन्ना मुन्ना राजा बाबू अगर ये वीडियो देख रहा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग उस नन्हे मुन्ने राजा बाबू के लिए जिन्होंने ये कमेंट किया है, इस क्वेश्चन को भेजा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भेजिएगा। क्या पता इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक आ जाए, यही आ जाए। उस बच्चे ने मेहनत किया, पता नहीं प्रभु ने परमात्मा ने उसको ऐसी अंदर से कौन सी प्रेरणा दी कि तुम ये कमेंट करो कि ये नहीं आएगा ये आएगा, और हमें मन में आ गया कि बोलिए बता दो कौन सा आएगा, हम पढ़ा भी दे रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ के जाओ। ठीक है, ऐसे ही तो भगवान मदद करते हैं, ऐसे ही तो भगवान मदद करते हैं। अब तुम बैठे रहोगे दिन भर रजैयम सोओगे तो थोड़ी नंबर आएंगे। ठीक है, ऐसे नंबर नहीं आएंगे, मदद करनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को पहले अलग से समझने के लिए सबसे पहले थ्योरम समझते हैं। ध्यान से देखना, अगर कभी भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक इनसर्कल बनाया जाए, ध्यान से देखना ए बी सी, ध्यान से देखना, और सर्कल की रेडियस कितनी हो आर, तो यहाँ पर याद रखना बेटा एक थ्योरम होती है, इसकी प्रूविंग भी हमने कराई है और इसकी प्रूविंग पर बेस्ड और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पहले प्रैक्टिस भी कराए। जो बच्चे पुरानी वीडियोस लगातार देख रहे होंगे चैनल से, अगर अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो देख जरूर लीजिएगा कल परसों उसमें से, और अदरवाइज ये जो अभी थ्योरम बता रहे हैं इसकी प्रूविंग पक्का एक क्वेश्चन आएगा। बोले क्या, यहाँ पर होता है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और इंटू क्या हो जाएगा रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाफ पेरीमीटर इंटू रेडियस। इसी को थोड़ा सा और चेंज किया जा सकता है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को अगर दो से कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा रेडियस से। तो जब पेरीमीटर अपॉन 2 करके लिखोगे तो पेरीमीटर अपॉन 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, और अपॉन 2 नहीं लगाना चाहते तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब इसके बाहर चारों ओर बना है ट्राइंगल, तो इस सर्कल के चारों ओर बाहर बना है ट्राइंगल जो कि 3 टेंजेंट से बना है।
कितने किससे बना बेटा? 3 टेंजेंट से, AC, CE और AE। मेरे हिसाब से यहाँ E की जगह B होना चाहिए, बट E लेकर के चलना, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टेंजेंट्स बनी, ध्यान से देखिएगा, एक टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट, ठीक है, ट्राइंगल है, और ये हो जाएगी हमारी तीसरी टेंजेंट। ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो पहला वाला क्या है बेटा? पहला पॉइंट है A, और फिर दूसरा है आपका C, और तीसरा है आपका E, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या रहा है, ध्यान से सुनना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कमफेरेंस। अब ये टेंजेंट सर्कमफेरेंस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? B एट AC। इस AC को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? B पॉइंट पर। D एट CE, इस CE पॉइंट को कहां पर कट कर रहा है? D पर। और F एट AE, AE को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? F पर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी बात, सर्कल की रेडियस साफ सुथरी दी गई है 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस आप सभी को कितनी दी गई है? याद रखिएगा, रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनना, AB 6 सेंटीमीटर है, तो AB हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC दिया गया है 8 सेंटीमीटर। BC कहां है मेरे भाई? BC, ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AE पूछा गया, फाइंड AE। AE यानी ये वाला पार्ट पूछा गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। कैलकुलेशन और सॉल्यूशन इसके दोनों इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, मैं स्टिल बता रहा हूं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या, ध्यान से देखना। इसमें पहले थोड़ा सा बेसिक समझो। देखो यहाँ पर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से AF और AB किसका काम कर रहे हैं? टेंजेंट का। अब जब कभी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाए जाते हैं सर्कल पर, एक ही सर्कल पर, तो वो 2 टेंजेंट बनते हैं और दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, ये जो बेटा AF है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है बेटा AF, वो किसके बराबर? बदतमीज कहीं के, AF जो है वो किसके बराबर है? जो AF है वो किसके बराबर है? AB के, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्यों बराबर है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ जो AF है वो AB के बराबर है, और AB दिया गया 6 सेंटीमीटर। ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्यों बराबर है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? गिवन विन लिख लेना कि बोले क्या, AB दिया गया x 6 सेंटीमीटर और BC दिया गया 8, ठीक है। तो ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा आसान पड़े इसलिए फिगर में भी इसको हम 6 सेंटीमीटर दिखा देते हैं। ये पार्ट आया कि नहीं? आता। दूसरी बात, ठीक है, इसी तरीके से एक एक्सटर्नल पॉइंट है C से D और C से B बराबर होगा, तो लिखेंगे, बार बार चाहो तो ये थ्योरम लिखो, और ये थ्योरम कहाँ पढ़ी गई? 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ाई गई। सिमिलरली, तो बार बार ये सब पूरा ना लिख करके सिमिलरली, बोले क्या? सिमिलरली जो CD की वैल्यू है वो CB के बराबर होगी, तो इसका मतलब CD जो होगा वो CB के बराबर होगा। CB कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, ठीक है, सेकंड। तो ये CD कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, लेट कर लेना, बोले क्या? लेट कर लेते हैं, बोले क्या? लेट कर लेते हैं DE जो है वो हमारा x है। लेट किया, जो DE है वो हमारा कितना है? x। तो उसके बाद क्या बेटा? सिमिलरली, सिमिलरली मतलब ऊपर वाला टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर होगा, तो ये जो EF है, ये जो EF है वो किसके बराबर होगा? DE के। तो जो EF की वैल्यू है वो DE के बराबर होगा, और DE कितना आया? x, ये हो जाएगा x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई? थर्ड। ये पार्ट आया कि नहीं है? ठीक। अब ध्यान से देखो, अब सबसे पहले निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ACE। क्या बेटा? ACE। ध्यान से सुनना, बोले क्या? ये किसके बराबर होगा? AB, सॉरी, किसके बराबर होगा? बोले क्या? AC, ठीक है। तो AC प्लस CE, और फिर उसके बाद क्या बेटा? EA। किसके बराबर होगा? EA के। तो AC कितना है बेटा? AC आपका कितना है? 6 + 8, डायरेक्ट लिखते हैं। CE कितना है? 8 + x,
8 प्लस एक्स, और ए ई कितना है, अगर ये एक्स है तो फिगर में समझ में आया तो ये भी एक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 6। ठीक है, तो 8 और 6 टोटल कितना हो जाएगा 14, प्लस x टोटल कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर भी 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 प्लस 14 28 प्लस का 2x, इतने क्या बेटा सेंटीमीटर। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब यहाँ मैथ्स का जो कोर कॉन्सेप्ट लग रहा है वो ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से सुनना, एई पूछा गया, तो एई कहाँ, ये पूरा जिसमें से ये पार्ट है 6 और बचा कितना x, तो यानी x निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, x निकालना है। तो इस x को कैसे निकालेंगे, अब इस x को निकालना तो यानी कहने का मतलब इस पूरे में एक वेरिएबल निकालनी है। तो एक पूरे में एक वेरिएबल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक इक्वेशन बनानी है बस। ठीक है, याद रखना, अगर अभी आप हमसे नहीं पढ़ रहे हैं तो जो बच्चे पुराने पढ़ रहे होंगे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है और उतने इक्वेशन में से हमारा वो अननोन वेरिएबल निकल आता है। तो एनी हाउ अब हमें एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना है, पता करना है कि हाँ वो कौन सा रिलेशन बने कि जिससे हमारी एक इक्वेशन बने और वो इक्वेशन से हमारा एक्स निकल आए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले यहां पर ये वाली थ्योरम लगा रहे हैं कि अगर ट्राइंगल के अंदर क्या बना दिया जाए सर्कल, तो इस ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ पेरीमीटर इनटू रेडियस के। ठीक है, ध्यान से सुनना बस। ठीक है, बोले किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, किसके बराबर होगा, हाफ पेरीमीटर इनटू रेडियस। ठीक है, ये थ्योरम है। ठीक है, तो हाफ पेरीमीटर कितना है आप सभी को पता है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकाल चुके हैं, कितना 28 प्लस का 2x इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है बेटा 3। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ, यहां पर दो कॉमन ले लो, तो जब आप दो कॉमन ले लोगे तो 28 में से दो जो कॉमन चला गया तो 14 प्लस 2x में से 2 कॉमन चला गया तो x इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ 14 प्लस x, क्या बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब करना क्या है, ये एक एरिया निकाला, अब इसी ट्राइंगल का एरिया हम दूसरे मेथड से निकालेंगे, और वो दूसरा मेथड क्लास 9th में सिखाया गया था, हीरोन्स फॉर्मूला, याद है कि नहीं याद है। ठीक है, जितने लोगों को याद है उतने लोग लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि जितने लाइक हैं उतने बच्चों को हीरोन्स फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए था, पेरीमीटर, जो कि कितना आया पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आप देख रहे होंगे पेरीमीटर आया था। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यही तो आया था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आया था, ध्यान करो सिंप्लीफाई किया गया था, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना आया था, हाँ ये रहा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक मिनट रुकना मेरे भाई। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आया था 28 प्लस 2x, याद रखना 28 प्लस 2x। ठीक है, 28 प्लस 2x, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना आया है, चल भाई 28 प्लस का 2x, इसमें से हमने बोला था तो दो कॉमन ले लोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 14 प्लस x। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर निकालो जो कि पेरीमीटर का आधा होता है, तो पेरीमीटर है 14, ट्वाइस ऑफ 14 प्लस x, और इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 14 प्लस x सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। ये पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, मोबाइल में स्पेस थोड़ी सी कम है और हल्का सा टाइम कम बचा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसीलिए बार बार टाइम देख रहे हैं। ये हो गया सेमी पेरीमीटर। अब इसके बाद क्या करना, सेमी पेरीमीटर आपने निकाल लिया, अब क्या करना, पहली साइड यानी ए जो कि कितनी है, ध्यान से देखो, ये x है और ये 8 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6, सॉरी ये है 6 और ये है 8, तो 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। दूसरी साइड बी मान लेते हैं, ये कितना है 8 और ये कितना है x, ये हो जाएगा 8 प्लस x, और तीसरी साइड सी मान लेते हैं जो कि ये कितना है x और ये कितना है 6, तो हो जाएगा 6 प्लस का x। ये पार्ट आया कि नहीं है, इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। बोले क्या फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि कक्षा 9 में बताया जाता है, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोले क्या, s का मतलब क्या, सेमी पेरीमीटर, जो कि कितना है सेमी पेरीमीटर 14, ध्यान से देखना 14 प्लस का x,
यहाँ पर सेमी पेरीमीटर माइनस ए, तो यानी 14 प्लस का x माइनस ए मतलब पहली साइड, और ए कितना आया 14 माइनस कर दिया। फिर यहाँ पर सेमी पेरीमीटर माइनस बी, तो सेमी पेरीमीटर कितना आया 14 प्लस का x माइनस का बी, बी कितना है 8 प्लस x, तो माइनस का 8 और माइनस का x। फिर तीसरा क्या आएगा सेमी पेरीमीटर माइनस सी, सेमी पेरीमीटर कितना आया 14 प्लस x माइनस सी, सी कितना है ये साइड यानी -6 माइनस का x, ये पार्ट आया कि नहीं है। तो कहने का मतलब ए बी सी की वैल्यू रख दी गई, प्लस x प्लस 14 से -14 कैंसिल, प्लस x से -x कैंसिल, प्लस x से -x कैंसिल, समझ ला। तो अब यहां पर क्या बचा, ध्यान से एक एक स्टेप को समझो बेटा, एक एक स्टेप को समझो, और अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, तो अगर टाइम बचेगा तो मैं करवा दूंगा, और अदरवाइज जो है आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो अच्छे से समझे रहोगे तो कर पाओगे। तो बचेगा बेटा कितना, ध्यान से सुनना, 14 प्लस का x, यहां पर इस वाले ब्रैकेट का x, 14 माइनस 8 तो हो जाएगा 6, और 14 माइनस 6 तो ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ध्यान से सुनना, 14 प्लस का x इंटू 6 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद जो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस हीरोन्स फॉर्मूला से आया, और जो इस ट्राइंगल का एरिया इस वाले फॉर्मूले से आया जो अभी यहां बताया, वो दोनों एरिया एक ही होंगे, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल एक है, ठीक है। तो बोले क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोले क्या क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो थ्राइस ऑफ 14 प्लस x पहले मेथड से आया, इस वाले मेथड से, ठीक है, और इधर वाले हीरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया आया, बोले कितना, अंडर रूट के अंदर 14 प्लस का x इंटू 6 इंटू 8, ये 68 नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन, ये दोनों एरिया बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे। अब यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे, बोले क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 14 प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पूरे का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 14 प्लस का x इंटू 6 इंटू 8, तो 14 प्लस x से 14 प्लस x कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 9, और ये बचेगा 14 प्लस का x इज इक्वल टू x इंटू 6 इंटू 8। आगे की कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिरिका 9, 3 दूने 6, यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ बचेगा 14 प्लस का x, ठीक है ना, यहाँ पर बचेगा 14 प्लस का x, और यहाँ पर 8 दुनाई 16, 8 दुनाई 16 और इंटू x, तो ये हो जाएगा 16x, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 3 और 14, ठीक है। तो यहाँ पर 14 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो 4 तिहाई 12, कैरी आएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 14 3 जा 42 यानी 42। 3 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 16, कितना बेटा 16, ठीक है। अब ये जो 3x है उधर चला जाएगा, तो 3x उधर चला जाएगा, तो 42 बराबर 16x माइनस का 3x, तो 42 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 13x, ठीक है। 16 में 3 गए तो कितना बचेगा 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42/13 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 42/13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हाँ जा मेरे भाई, अरे सर को यार इतनी उंगली कहीं और मारी होती तो अब तक पानी निकल आया होता, ठीक है। आया कि नहीं आया, चलिए आए आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर x आया, अब पूछा क्या गया AE, क्या आया AE, तो AE किसके बराबर है, ध्यान से देखो AF प्लस FE, ठीक है। AF कितना आया है, AF आया है 6, कितना आया 6, और FE कितना आया है, FE है x, तो हो जाएगा 6 प्लस x, x कितना है बेटा 42/13, कितना बेटा 42/13, जिसके अपॉन में कुछ नहीं तो उसके अपॉन में 1, ये 13 यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 13 प्लस 42, और अपॉन में कितना बेटा 13,
आंसर किस फॉर्मेट में है इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। 13 इंटू 6 करेंगे तो 6 3 18, कैरी आएगा 1, 6 कम 6 और 1 7, प्लस 42/13, तो 8 9 10, कैरी आएगा 1, 7 और 1 8, 8 4 12, 120/13, 120/13 आंसर चेक करेंगे। 120/13 इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल वी हैव 20 मिनट अकॉर्डिंग टू टाइमर, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन की मैं इसको भी सॉल्व करने की फटाफट थोड़ी सी कोशिश करूंगा। आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। एबीसी इज अ ट्रायंगल, रेडियस कितनी है बेटा? यहाँ पर रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ठीक है, और डी आर, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, सच दैट द सेगमेंट बी डी, कहाँ है भाई? बी डी, ठीक है, और डीसी, ठीक है, आर डिवाइडेड बाय द पॉइंट डी, ठीक है। तो मतलब क्या है? बीडी और डीसी में बट जाता है कौन? बीसी। कहने का मतलब क्या है भाई? ये जो बीसी है, ठीक है, ये बीडी और डीसी में बट जाता है, ठीक है, और जिसकी लेंथ है बेटा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, मतलब एक ही हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, आप लोग डिटेल में इस तरीके से वहां पर कर लीजिएगा। तो ये वाला पॉइंट मान करके चलो, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और कुछ उसने दिया है क्या? ये वाला पॉइंट मान लेते हैं E, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं F। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बोले क्या? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। अब इसको मान लेते हैं X, तो ये भी कितना हो जाएगा? X, ठीक। अब हमें निकालना ए बी और ए सी, तो ए बी कितना हो जाएगा? x प्लस 6 और ये हो जाएगा x प्लस 8। क्लियर हो गया? ठीक है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर रेडियस बदल दी गई। पिछले वाले क्वेश्चन में जो भाई ने लिखा था उसमें रेडियस दी गई थी 3, इस वाले में दी गई है 4। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तीनों साइड का सम। तो ये कितना है? x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 6। ये कितना है? 6 प्लस 8, 6 प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस एक्स, यानी 8 प्लस एक्स। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x, 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 8 16, ठीक है, 8 8 16 6 6 12, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 16 2 18 10 28। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 14, इतने क्या बेटा? सेंटीमीटर। अब यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर आया ट्वाइस ऑफ x प्लस 14 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा x प्लस का 14। ये पार्ट आया कि नहीं है? ठीक, ये पार्ट आ गया। अब इसके बाद हमने बताया था 2 तरीके से एरिया निकालेंगे, एक थ्योरम लगाएंगे और एक हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो थ्योरम वाला फार्मूला आप सभी को क्लियर होना चाहिए। बोले क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर हाफ पेरीमीटर इनटू रेडियस, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, हाफ पेरीमीटर इनटू रेडियस। तो ध्यान से देखेंगे, निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बोले क्या? हाफ पेरीमीटर इनटू रेडियस। तो हाफ पेरीमीटर कितना है? ठीक है, पेरीमीटर आप सभी को पता है, पेरीमीटर कितना आया है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना आया है? ट्वाइस ऑफ x प्लस 14 इंटू रेडियस कितना है? 4, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा x प्लस 14। क्या बेटा? x प्लस 14 इंटू 4, ठीक है, इतने क्या बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट, ठीक है, डायरेक्ट हाफ पेरीमीटर इंटू रेडियस, ठीक है। अब यहां पर इसका एरिया अब दूसरे मेथड से निकाला जाएगा, आप सभी को पता है, पीछे क्वेश्चंस करके लाए हैं। बोले कौन से मेथड से? हीरोन्स फार्मूला से। तो आइए यहां पर ध्यान से देखेंगे, बोले क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बोले क्या? हाफ हीरोन्स फार्मूला, बोले क्या? ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा S, S मतलब सेमी पेरीमीटर जो कि आपने निकाला है, ध्यान से देख रहे होंगे। S बोले कितना है? x प्लस 40, x माइनस, ठीक है, ध्यान से देखना, S माइनस ए, तो कितना है? S कितना है? ध्यान से देखना, S है आपका x प्लस 14 माइनस ए, मतलब पहली साइड, पहली साइड, तो इसको ले लेते हैं। बोले कितना? x प्लस 6, कितना? x प्लस 6, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगला s माइनस बी, s कितना है? सेमी पेरीमीटर, वंस अगेन x प्लस 14 माइनस 6 प्लस 8, तो टोटल 14 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में s माइनस सी, तो s कितना है? वंस अगेन x प्लस 14, कितना बेटा?
x प्लस 14 और माइनस कर देंगे तीसरी साइड, तो तीसरी साइड कितनी है ये, यानी x प्लस 8, x प्लस 8, तो माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस x से माइनस x कैंसिल, प्लस 14 से माइनस 14 कैंसिल, प्लस x से माइनस x कैंसिल। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, x प्लस 14, यहाँ पर 14 माइनस 6 करेंगे तो 8, यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर 14 माइनस 8 करेंगे तो 6। ठीक है, ठीक है, इतने क्या बेटा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इतने क्या बेटा, स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना, दोनों एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे, बिकॉज आप ट्राइंगल का एरिया किसी भी मेथड से निकालें, अगर ट्राइंगल एक है तो एरिया भी कैसा आएगा, सेम आएगा। तो बोले क्या, कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोले क्या, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इस वाले मेथड से कितना आ रहा, 4 टाइम्स x प्लस 14 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू 8 इंटू x इंटू 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, एंड देन आफ्टर वहां जो पूछा गया वो आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, मैं x निकालने में मदद कर दे रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल ऑफ स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इंटू 8 इंटू x इंटू 6, x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल इंटू x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स इंटू 6। ध्यान से देखना, 8 दुनाई 16 और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल, यहाँ पर x कैसे आ रहा है, पिछले वाले मेथड में देखें जरा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट रुको, मैं गलती फाइंड कर लूं। ठीक है, 14 से 14 कैंसिल, x। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 है, 3x स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट, 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पर कुछ 4 बचेगा। ठीक है, और ठीक है, 2 से कैंसिल कर देंगे तो x प्लस 4 बचेगा। हाँ ठीक है, तो 3 बचेगा ना, हाँ ठीक, तो ऐसे ही तो चल रहा है। बोले क्या, 1 मिनट को, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, वो जल्दीबाजी को दिख रहा हो। ठीक है, तो ये बचा था बेटा 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x प्लस 14 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू 6। तो x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल, 16 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स इंटू 6। ठीक है, ठीक है, 8 दुनाई 16। ठीक है, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x, प्लस का x उधर चला गया, तो 14 बराबर 3x माइनस का x, तो 14 ये हो जाएगा, 3x माइनस का x टोटल कितना हो जाएगा 2x, 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब जो पूछा गया वो आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा, ए बी और ए सी आंसर कमेंट में। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों का सीबीएसई का एग्जाम हो उनको बताना चाहूंगा, अगर अभी आप चैनल पे नए जुड़े हैं या आपकी पहली वीडियो है तो पुरानी वीडियोस जरूर देखें। नवंबर से लगातार क्लास 10th के मैथ साइंस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज की और इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बेस्ड वीडियोस बना करके लगातार अपलोड की जा रही है, तो प्लीज मिस मत करिएगा, पुरानी वीडियो जरूर देखिए। अगर एक तरीके की बैकलॉग लगी हुई है, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है पेरीमीटर बराबर, बोले क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ पेरीमीटर इनटू रेडियस, तो इसकी प्रूविंग का भी क्वेश्चन आपका वीडियो अपलोड किया गया, मिस मत करिएगा, अच्छे से तैयारी करके जाइए। ठीक है, वो जो कहते हैं कि बोले क्या ये फंसा दिया, वो फंसा दिया, ये फंस गया, वो फंस गया, ये पेपर में बता दिया, बेटा जब पढ़ोगे, सिंपल सी बात है, अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 3 महीने से लगातार पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फंसा जाएगा। किसी भी टीचर को जनरली, मैं अगर जहां तक मेरी जानकारी है, ये आइडिया नहीं होता कि ये पर्टिकुलर एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर टीचर को ये आइडिया होता तो केवल उतना ही पढ़ा करके वीडियो ना अपलोड कर दे चैनल पे। ठीक है, तो टीचर का ऐसा आइडिया होता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करा दो, जैसे जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी है, तो एज अ टीचर आइडिया हम लोग का ये रहता है कि इस टाइप से आएगा तो 2-3 पढ़ा दिया, उसी में से कोई आ जाएगा या वैल्यू चेंज करके आ जाएगा,
जैसे अगर रेडियस 4 वाला ना आया तो हम बोल देंगे पेपर में आ जाएगा, तो बोलेंगे देखो ये 3 आ गया, बस रेडियस 4 को 3 कर दिया गया। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है आप उसकी प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। और अभी तक चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको बताना चाहूंगा बेटा कि अपना क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स का भी चैनल बनेगा, हम ही पढ़ाएंगे, तो चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आपने घंटी नहीं बजाई तो घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब वाली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।